Hello everyone, welcome again to the next video of GDC Pharma Jobs। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मासिस्ट के एक और नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान पुरी में प्रेजेंट है। यहाँ से जॉब आई हुई है। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या नोटिफिकेशन है, किस तरीके का एप्लीकेशन होने जा रहा है। तो सिंपली आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है। आपको गूगल में टाइप करना है www.nsp.org.in। क्लिक करेंगे तुरंत ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और ये क्या है, आपका ऑफिस ऑफ द नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, जो कि पूरी उड़ीसा में प्रेजेंट है। एक फार्मासिस्ट की यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। और ये अगर मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एप्लीकेशन है। इट मीन्स आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन पोर्टल से जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। और इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, इसे आपको साथ में अटैच करके इसके लास्ट डेट यानी 15 दिसंबर 2023 के पहले आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके ऑफलाइन इंडिया पोस्ट के द्वारा इनके एड्रेस पर पहुंचाना रहेगा। और इस एड्रेस पर पहुंचने का लास्ट डेट, मैक्सिमम डेट क्या रहना चाहिए आपका 15 दिसंबर 2023। अगर इसके बाद आपका एप्लीकेशन पहुंचता है तो उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचिएगा www.nsp.org.in। वापस से रिपीट कर रहा हूं। कैरियर ऑप्शन पर पहुंचेंगे। जैसे कैरियर आपको क्लिक करेंगे, कैरियर क्लिक करते ही यहां पर इनका डायरेक्ट ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। ऑफिस ऑफ द नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये सभी आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या आया है, पैरामेडिकल स्टाफ। और कितनी पोस्ट है टोटल आपका, यहाँ पर एक पोस्ट है। अब देखिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या पूछा गया है, कंपाउंडर फार्मासिस्ट हैविंग डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर क्या दिया गया है, 21 to 45। मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 45 एज लिमिट होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या लिखा है, डीफार्म स्टूडेंट्स एंड बीफार्म स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ ऑल ओवर इंडिया के सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो बीफार्म ग्रेजुएट या डिप्लोमा के स्टूडेंट होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सैलरी के बारे में बात किया जाए तो 11,916 रुपीज़ पर मंथ ये आपका स्केल पे रहने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। एग्रीमेंट टर्म आपको इसे जरूर से एक बार रीड आउट कर लेना है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। तो ऑनलाइन के बाद आपको ऑफलाइन भी इसे सबमिट करना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव मे अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड ऑनलाइन फॉर्मेट। ठीक है, थ्रू आवर वेबसाइट। ये तो हो गया। Further, the online generated printout filled in the application shall be signed by the candidates and submitted through speed post। ठीक है, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, ये तो हो गया आपका ऑनलाइन यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्या बोला गया कि जो आपका ऑनलाइन प्रिंट आउट आया है, इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आया, उसे आपको अपने से सेल्फ साइन करना है। और इसके बाद इसका ऑफिशियल, इसका आपका ऑफलाइन इस सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, यहाँ पर कहाँ पर भेजना है, या तो स्पीड पोस्ट के द्वारा या तो रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको पोस्ट करना है। कहाँ पोस्ट करना है, टू द सेक्रेटरी नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान एट दया विहार। पोस्ट क्या है आपका यहाँ पर, ददासी एंड क्या है, कनस डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका पुरी। और पिन कोड क्या है 752017। ठीक है, बिफोर द डेट 16 दिसंबर। ठीक है, 16 दिसंबर शाम के 5 बजे से पहले, शाम के 5 बजे से पहले 16 दिसंबर ये आपका इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, तभी आपके एप्लीकेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आपको और क्या कर लेना है, इसके इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस भी देख लेना है, जिसमें अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर हमें कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो पहला,
सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ फोटोकॉपी ऑफ द सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट या किसी तरीके का आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है, ठीक है, इनका आपको फोटोकॉपी देना है। वन रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ आपको यहाँ पर देना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दीजिएगा। फिर बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर किसी तरीके का आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप अभी काम कर रहे हैं या इसके पहले आपने काम किया है कहीं पर, वर्क एक्सपीरियंस आपका आ जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भी एक यहाँ पर देना रहेगा, किसी भी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर आप इन्वॉल्व नहीं हैं। और इसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरीके के ट्रेनिंग्स से या अगर आपने कोविड के समय या किसी भी हेल्थ केयर में अगर आपने वर्क किया है या किसी तरीके का ट्रेनिंग लिया है तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अटैच करते हुए देना है, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करने हैं, इनके फोटोकॉपी आपको देना है। और साथ ही साथ क्या बोला गया यहाँ पर, सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या समझते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, फॉर एन एग्जांपल आपके 10th के मार्कशीट हैं, नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखकर खुद से यहाँ पर आपको साइन करना रहेगा। इसे जरूर से ध्यान रखना है, सेल्फ अटेस्टेड नहीं करेंगे, किसी तरीके का अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपका रहेगा तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन कैसा हो रहा है, किस तरीके से किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आप अपना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशन के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन का भी है, आपका 10th का भी है, आपका 12th का भी है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है, वर्क एक्सपीरियंस का भी है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का भी है, ये सभी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, टोटल 100 मार्क्स का स्कीम बनाएंगे। टोटल 100 मार्क्स एक स्टूडेंट के लिए, मैक्सिमम मार्क्स 100 ये अपने साइड से रखेंगे, जिसका डिवीजन कैसे किया गया है। सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी लेवल पर यानी अगर 10th है तो 10th के बेसिस पर आपको 10 मार्क्स यहाँ पर इस 100 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिया जाएगा। हायर सेकेंडरी के लिए 15 मार्क्स दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के लिए 25 मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किसी कैंडिडेट ने पोस्ट एम फॉर्म किया है तब इसे 30 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं अगर किसी तरीके का प्रोफेशनल कोर्स या ट्रेनिंग आपने किया है, ठीक है, जैसे जिसमें एमफिल या पीएचडी आ जाएगा तो इसके लिए आपका एडिशनल 10 मार्क्स मिलेंगे। और वर्क एक्सपीरियंस, अगर कोई आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो उन्हें भी यहाँ पर 10 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या नहीं है, किसी तरीके के प्रोफेशनल कोर्स या किसी तरीके का ट्रेनिंग आपके पास है या नहीं है, और ये देख लीजिए वर्क एक्सपीरियंस। अगर ये सभी आपके पास है तब आप अपने से ही एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना मार्क्स आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसके बेसिस पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं कि सर कैसे हमको एप्लीकेशन फिल करना है। ये तो आपने बता दिया, जनरल इंस्ट्रक्शन आपने बता दिया, फिल कैसे करना है। चलिए यहीं स्क्रॉल कीजिए, नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अप्लाई नाउ, ठीक है। इसे जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ, ये आपको सीधा एप्लीकेशन पोर्टल पर लेकर चल जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्लिक करिए। आगे आपको फर्दर रजिस्टर करके लॉगिन करके अपने डिटेल्स यहाँ पर फुलफिल करना है, ठीक है। और यहीं से आपको अपने एप्लीकेशन को पूरी तरीके से फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ से फिलअप करें, फिलअप करने के बाद इसका प्रिंट आउट लो और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर बताए गए हैं इसे यहाँ पर अटैच करिए। अटैच करने के बाद क्या करें, 16 दिसंबर 2023 शाम के 5 बजे इसके पहले इनके एड्रेस पर आपको पोस्ट कर देना है। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर पहुँचता है तो ये कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ एक ही पोस्ट है लेकिन अच्छा पोस्ट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ किसी तरीके का एग्ज़ाम भी नहीं देना है, सिंपल ये एप्लीकेशन फॉर्म है, किसी तरीके का फीस भी यहाँ पर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। चलिए होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपने फ्रेंड्स तक भी इसे भेजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जीडीसी फार्मा जॉब्स के साथ। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।